इस वीडियो में मैंने फेमस पजल को कवर किया है। आई थिंक जितने भी मेरे पजल मेरे सामने आई, इसमें से सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। पजल क्या है? इस पजल को कहते हैं चेस और वीट पजल। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि है क्या, क्वेश्चन क्या है। एक स्टोरी है, वो बाद में बताएंगे, पहले पजल के बारे में बात करते हैं। कहते हैं भी आप, एक क्वेश्चन है कि भाई अगर आपके पास एक चेस बोर्ड है, ये है आपके सामने चेस बोर्ड, और चेस बोर्ड आप एग्री कर रहे हो कि जो होता है ना वो 8x8 का होता है, टोटल 64 ही तो बॉक्सेस होते हैं। कहते हैं इफ यू पुट ए सिंगल ग्रेन ऑफ व्हीट ऑन द फर्स्ट स्क्वेयर, आपने पहले वाले पे एक गेहूं का दाना रख दिया, राइट, और 2 ग्रेन्स ऑन द सेकेंड, यहां पे 2 गेहूं के दाने रख दिए आपने, और फिर 4 ऑन द थर्ड वन, अगले वाले में इसका डबल 4 कर दिए। मैं गेहूं के दाने की बात कर रहा हूं, केजी की बात नहीं कर रहा। तो ये 4 दाने यहां पे हैं, देन इसका डबल कर दो, ये 8 दाने, देन 16 दाने। कहते हैं अगर इस तरह से आप करते रहोगे तो ये बताओ कि लास्ट वाला जो बॉक्स है ना, 64th बॉक्स, उसमें अगर आप इस तरह से भरते रहोगे तो टोटल कितना, हाउ मच व्हीट इज रिक्वायर्ड टू फिल फुल अबव कंडीशन, कितना गेहूं आपको चाहिएगा, ये पजल है। आपको अप्रोक्स आंसर देना है, डोंट बी सो प्रिसाइज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि भाई 1 कटोरे गेहूं में काम चल जाएगा। ये भी कह सकते हो कि सर 1 बोरा गेहूं है या 1 बैग है गेहूं का, वो पूरा चाहिए मुझे, उसमें काम हो जाएगा। 1 ट्रक भरा हुआ गेहूं का मिले, उसमें काम हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो मोर देन द व्हीट प्रोडक्ट, पूरे अर्थ पे जितनी व्हीट प्रोडक्शन होती है ना, उससे भी ज्यादा गेहूं लगेगा। इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है और आपको लॉजिकल बताना है, अप्रोक्स बताना है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एग्जैक्ट कितना केजी। डन। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे कहते हैं, जब मेरे से भी पजल पूछा था तो मैंने कहा भाई मैक्सिमम या ए या बी में काम हो जाएगा, इतना ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि दाने की बात हो रही है, एक दाना डाल रहे हैं, केजी भी नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भाई, मेरा आंसर था इनिशियली कि भाई 1 बैग विल बी सफिशिएंट। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने बुक पढ़ी, वो उस बुक में लिखा हुआ था करेक्ट आंसर कि भैया मोर देन द व्हीट प्रोडक्शन ऑन द होल अर्थ, इससे ज्यादा गेहूं चाहिएगा। आप बोलो सर हो ही नहीं सकता, ये तो कैसे पॉसिबल है? चलिए मैं समझाता हूं कैसे पॉसिबल है, आपको कन्विंस करता हूं, और बड़ी अच्छी तरह से कन्विंसिंग करेंगे। 64 बॉक्स बना लेते हैं। पहला जो बॉक्स है ना, उसमें एज पर कंडीशन मैंने क्या बोली भाई, 1 गेहूं का दाना। ठीक है भैया, बिल्कुल 1 गेहूं का दाना है। फिर दूसरे वाले में 2 गेहूं के दाने, राइट। फिर अगर आप नोट करो, अगले वाले में गेहूं के 4 दाने हो गए। अब इस तरह से मैं कर रहा हूं, मैं दाने की बात कर रहा हूं, अगर आप नोट करना, मैं केजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कितना केजी चाहिए। तो यहां पे 4 दाने आ जाएंगे। इसी तरह से मैं करता रहूं, नेक्स्ट में 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का। अगर आप ऐसे करो ना तो 512 है ना। अच्छा, 512 अगर मैं गेहूं के दाने ले लेता हूं, वो अप्रोक्स उनका जो वजन है ना, वो 50 ग्राम के पास होता है। आप बोलो सर समझे नहीं। भैया मैं ना, ये इसका अगले वाले में कितना आएगा, अगले वाले में जो गेहूं के दाने हैं ना, वो आ जाएंगे 1024। ठीक है, और 1024 को मैं 50 ग्राम के बराबर कंसिडर कर रहा हूं। मान लीजिए 1024 गेहूं के दानों को अगर मैं यहां पे डालूं और इनका अगर वेट करूं, तो वेइंग मशीन में 50 ग्राम वजन हो जाएगा। एग्री? अब अगर 11th बॉक्स में पहुंचे, अभी तो हम 12th बॉक्स में इसका डबल करोगे 100 ग्राम, 100 ग्राम का डबल करोगे अगले बॉक्स में 200 ग्राम, 200 का डबल करोगे 400, 400 का डबल 800, 800 का डबल। अच्छा देखिए, वैसे तो 800 का डबल है ना, वो 1600 होता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा 1600 को भी ना, 1500 को मैं 1.5 केजी ले रहा हूं, मैंने केजी ले लिया। मैं ये कह रहा हूं कि भैया 16th बॉक्स तक आते आते 1.5 केजी, यानी कि 1.5 केजी में काम चल जाएगा। तो अगले वाले में देखा जाए तो 3 केजी चाहिएगा, और उससे अगले वाले में चाहिएगा तो 6 केजी। और अगर आप नोट करें, 19th बॉक्स, यहां पे बॉक्स की काउंटिंग कर रहा हूं, उसमें 12 केजी गेहूं से काम चल जाएगा। फिर आप एग्री करो, अगले वाला 20th जो बॉक्स है ना, उसमें डबल हो गया। सर कैसे डबल हो गया? देखिए यहां 12 केजी है ना, तो अगले वाले बॉक्स में 20th बॉक्स में 24 केजी हो गया।
अब 24 केजी का डबल होता है 48 केजी, और एक 48 केजी है ना, मैं एक बैग जो होता है ना वो 45 केजी होता है अप्रोक्स, मैं अप्रोक्स ले रहा हूं। तो मैं आगे ना बैग काउंट करूंगा, यानी कि 21 बॉक्स में भरने के लिए एक बैग चाहिए। अगर सर आप बोलो सर बैग का क्या मतलब है, देखिए ये बैग का मेरा मीनिंग है कि इस तरह का जो बैग है बॉक्स है वो है ना, ये इसमें अप्रोक्स में मान रहा हूं कि 45 केजी के बराबर है, राइट। तो एक बैग चाहिए मुझे यहां तक, राइट। वैसे तो 48 चाहिए, मैं तो कम ही ले रहा हूं। अगले वाले में दो बैग हो जाएंगे भैया, इसका डबल कर लेते हैं, चलो दो नहीं तो 1.5 बैग कर लेते हैं। दो, कई बच्चे कहते हैं सर आप ज्यादा ले रहे हो, इसमें तो बहुत ज्यादा आता है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया अप्रोक्स है ना, दो यहां पे एक बैग होना चाहिए था ना, यहां 1.5 बैग ले लेता हूं, 2 बैग का भी 1 बैग में इतना आता है, लेकिन मैंने इसको 96 केजी को 1.5 बैग ले लिया। अब मैं 1.5 का डबल करता हूं, 1.5 का डबल करा 3, 3 का डबल करा 6, 6 का डबल करा 12, 12 का डबल 24 बैग, 24 का 48 बैग, 48 का 96 बैग, 96 का करा 192 बैग, 190। अच्छा देखो, एक ट्रक है ना, आप भी एग्री करोगे इस बात को, एक ट्रक में कितना आता है, एक ट्रक में करीब करीब मैंने लिखा है 384, हालांकि कम ही आता है, 250 के आसपास आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक ट्रक के अंदर है ना करीब करीब मान लीजिए 384 बैग डाल सकते हैं, ये ट्रक है। अब ये एक ट्रक जितना गेहूं हो गया, इसका डबल करते हैं, 1 ट्रक से डबल करेंगे तो 2 ट्रक हो गया, 2 ट्रक का डबल हो गया 4, 4 का करेंगे 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 2। अच्छा ये आपने ध्यान दिया मैंने क्या करा है, मैंने कहा भाई चलो ट्रक के बाद में है ना हम ट्रेन ले लेते हैं, गुड्स ट्रेन की बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया हो, एक जो गुड्स ट्रेन है ना जो व्हीट कैरी करती है, वो भैया उसमें मैं कह रहा हूं 32 ट्रक जितना आ सकता है। भाई ट्रक से गुड्स ट्रेन में डाला तो 32 ट्रक बराबर कर दिए मैंने, एक कोच ले लेते हैं। मैं तो पूरी ट्रेन सोच रहा था, नहीं पूरी ट्रेन एक कोच लेते, एक कोच में, हालांकि बहुत ज्यादा ले रहा हूं मैं, एक कोच में 32 ट्रक जितना गेहूं आ जाए। अगला इसका डबल करेंगे, 2 कोचिज हो गया, फिर अगर आप देखोगे 4 कोचिज के बराबर हो जाएगा, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल अगर आप करोगे 16 केजी कोचिज जितना है, वो 39 बॉक्स में आए अभी तो, ठीक है। अगले देखते हैं 40 नंबर जो बॉक्स है ना उसमें भैया 32 कोचिज, एक गुड्स ट्रेन, एक ट्रेन है ना, उसको मैं कह रहा हूं कि भैया वो उसमें करीब करीब 32 कोचिज मान के चल रहा हूं, और वो 32 कोचिज है ना उसमें एक गुड्स ट्रेन में जो गेहूं आता है वो 40th बॉक्स में उतना गेहूं आएगा। डन, डबल कर लेते हैं। अगले वाले बॉक्स में 2 गुड्स ट्रेन के बराबर गेहूं, उसके अगले वाले में 4, उसके वाले में 8, देन 16, देन 32, देन, अच्छा अब देखिए मैंने 32 गुड्स ट्रेन को क्या मानी है आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आपको एक पुणे डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है, एक पुणे डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें मान लीजिए 32 गुड्स ट्रेन जितना व्हीट प्रोडक्शन होता है, तो मैं इसको एक पुणे डिस्ट्रिक्ट कंसिडर कर लिया। अब अगले वाले बॉक्स में 2 पुणे डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो जाएंगे, फिर उस वाले में 4 पुणे डिस्ट्रिक्ट, 48 बॉक्स में 8 पुणे डिस्ट्रिक्ट, फिर 49 में 16, देन 32 और 30, इतनी तो आई थिंक आप पूना काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते 32 डिस्ट्रिक्ट का इक्विवेलेंट है ना एक महाराष्ट्र स्टेट के बराबर है। इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट है, काफी बड़ा है, तो वो एक स्टेट है ना, ये महाराष्ट्र स्टेट है, मान लेते इसका व्हीट प्रोडक्शन है ना वो 32 पुणे डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, तो एक महाराष्ट्र के इक्विवेलेंट मैंने कर दिया। अगले वाले में 2 महाराष्ट्र स्टेट, 30, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16। अब आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे लगा के करीब करीब 29 30 के आसपास है। अब ये 32 महाराष्ट्र स्टेट एक इंडिया मान लेता हूं, यानी कि एक इंडिया में जितना व्हीट प्रोडक्शन होता है ना वो व्हीट 55 में, यानी कि अभी तो 64 तक जाना है, 55 तक ही वन इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। आगे अगर मैं लूंगा ना
तो आप देखिए, आप एग्री करोगे, 2 इंडिया, फिर 4 इंडिया, देन 8 इंडिया। आपको पता होगा कि भाई इंडिया की जो एरिया है ना, वो 1/8 वर्ल्ड का 1/8 है। एरिया वाइज कह रहा हूँ, पॉपुलेशन में तो हम करीब करीब नंबर 1 आ गए हैं। यानी कि 8 इंडिया जो है एरिया वाइज, वो 1 वर्ल्ड के बराबर हो गया, 1 अर्थ के बराबर हो गया। अब 59 में 2 अर्थ के इक्विवेलेंट। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर इस तरह से कंपैरिजन से बढ़ेंगे तो 64 बॉक्स में तो पहुंचे ही नहीं है। उससे पहले ही आपने अगर नोट करा हो, उससे पहले ही 8 अर्थ जितना वीट प्रोडक्शन है ना, वो खत्म हो गया। यानी कि वो चेस बोर्ड भरा ही नहीं है। तो स्टोरी ये थी कि जिस आदमी ने इसको बनाया था ना, तो राजा ने उसको गिफ्ट देने के लिए राइस देना व्हीट देना डिसाइड किया, तो उसका व्हीट पूरा कम पड़ गया। और ये एक अच्छा उसका प्रूफ है, इसका वेरिफिकेशन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भी कितना व्हीट प्रोडक्शन है, तो आई थिंक आप एग्री करोगे, मोर देन द व्हीट प्रोडक्शन ऑन द होल अर्थ। कैसे? सो दिस इज अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक दिस विल। अब ये इस चीज को लोग है ना, मार्केटिंग वाले जो लोग है ना, जो चेन मार्केटिंग कहते हैं, 1 से 2 मेंबर बनाओ, 2 से 4 मेंबर बनाओ, ये जो चेन मार्केटिंग वाला बिजनेस है ना, वो लोग इस कहानी को पढ़ने के बाद वो स्टार्ट करते हैं और उनको बड़ा फायदा होता है। उनको पता है इससे बहुत ज्यादा मेंबर बन जाएंगे। चलिए, होप सो आपने पजल एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।